जब इंसाफ की बात आ गई तो हज़रत उमर ने अपने बेटे को भी माफ़ नहीं किया और उनकी जो ख़ता थी उसकी भरपूर सज़ा उनको मिली। इस वाक़े में आप ये बहुत प्यारी सी बात सुनने जा रहे हैं, लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा उमर फारूक का इंसाफ। उमर फारूक की शाने खिलाफत शौक क्या कहिए, शहंशाह कांपते थे उनकी जुर्रत शौक क्या कहिए। फिसल की लाश पर भी दुर्रे लगवाए नहीं बख्शा, खुला इंसाफ उनका और अदालत शौक क्या कहिए। फिसर की लाश पर भी दुर्रे लगवाए नहीं बख्शा, खुला इंसाफ उनका और अदालत शौक क्या कहिए। इसीलिए कहना है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाभ है ये तारीखी बयां, इसमें न कोई लाभ है। लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है, लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ है, लो सुनो कैसा उमर फारूक का इंसाफ। फरमाते थे इस्लाम के कानून से, फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून से, फैसला फरमाते थे इस्लाम के कानून से। गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से, गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से, गुलशने इस्लाम को सींचा है अपने खून से। आपके इंसाफ का तहरीर है एक वाक़या, खूबसूरत नौजवान फर्जंद था एक आपका, नाम था उनका अबू शहमा, बहुत प्यारे थे वो, सब मदीने के चहीते आंखों के तारे थे वो। एक दिन आप बाबा जान से कहने लगे कि बाबा जान अब हमारा जी चाहता है कि बस्ती से बाहर कहीं सैर करें, लंबी बीमारी के बाद हमारा दिल घुटता है। हज़रत उमर फारूक आपको इजाज़त दे देते हैं कि जाइए जहाँ मर्जी आए सैर कीजिएगा, लेकिन उस सैर करने में क्या होता है ज़रा सुनिएगा। आप घर जाएं मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तंदुरुस्ती होगी बेहतर जब हवा खा आऊंगा। छोड़कर बेटे को अपने आ गए हजरत उमर, और अबू शहमा ने की तफरीह बाहर पहुंचकर, राह में शैतान बनकर आदमी उनसे मिला, बोला तुम कमजोर हो मैं तुमको देता हूँ दवा, एक प्याला भर के दी शैतान ने उनको फिर शराब, और कहा लो पी लो कमजोरी दफा होगी शिताब। आपने प्याला लिया बोले कि ये तो है शराब, बोला शैतान आप होंगे इसको पी कर पैसिया। गुस्सा होकर ये अबू शहमा ने शैतान से कहा, गुस्सा होकर ये अबू शहमा ने शैतान से कहा, गुस्सा होकर ये अबू शहमा ने शैतान से कहा। है शरीयत में
मुसलमान कोई मैं नोशी गुनाह है शरीयत में मुसलमान कोई मैनोशी गुनाह है शरीयत में मुसलमान कोई मैनोशी गुनाह जब आप सैर करने के लिए निकले तो राह में इंसान के भेष में शैतान मिलता है जिसके हाथ में शराब का एक प्याला था। अबू शहमा से कहता है इसको पी लीजिए, ये कमजोरी जो है आपकी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप गुस्से में शैतान से कहते हैं कि ये तो शराब है जो शरीयत में मुसलमान को बिल्कुल मना है, गुनाह है इसको पीना, हराम है। लेकिन ये सुनकर अबू शहमा से शैतान लईन क्या कहने लगा, समाज कीजिएगा। फिर अबू शहमा से वो शैतान लईन कहने लगा, बख्शने वाला गुनाहों को नहीं है क्या खुदा, या खुदा कादिर नहीं बख्शिश पे ये फरमाइए, या समझते हो उसे गफ्फार तो पी जाइए। आपको ताकत मिलेगी इसके पीने से जनाब, आपको तो ये दवा है क्यों समझते हो शराब, अर्क है अंगूर का ये कुछ बुरी शय तो नहीं, लोग पीते हैं दवा में इसको हजरत हर कहीं, बात इसके फिर न पीना तौबा कर लेना हुजूर, आपकी ये एक लफ्ज़िश बख्श देगा वो जरूर, रहमते रब्बुल उला है आसियों के वास्ते, है शफात मुस्तफा की बख्शवाने के लिए, है ये फरमाने खुदा तौबा करेगा जो कोई, बख्श दूंगा सब गुनाह चाहे वो कितने ही सही, इस तरह देकर दलीले आपको बहका दिया, यानी फिर हजरत अबू शहमा ने प्याला पी लिया। शैतान लईन ने इस तरह से आपको बहका दिया और हजरत अबू शहमा ने शराब का वो प्याला पी लिया। उसको पीने के बाद क्या हुआ हजरत समाज फरमाइएगा। पीते ही वो जाम उनको आ गया फौरन सुरूर, होश सारे उड़ गए, पैदा हुआ दिल में फुतूर, रास्ता भूले भटक कर दूर बस्ती से हुए, सब दिमागो अक्ल उनके चूर मस्ती में हुए। पास में पहुंचे खजूरों के बहा था साहिबा, पास में पहुंचे खजूरों के बहा था साहिबा, उसमें थी एक खूब रू लड़की हसीन और नौजवान, उसमें थी एक खूब रू लड़की हसीन और नौजवान, उसमें थी एक खूब रू लड़की हसीन और नौजवान। वो जाम उनको आ गया फौरन सुरूर, होश सारे उड़ गए, पैदा हुआ दिल में फतूर,
रास्ता भूले भटक कर दूर बस्ती से हुए सब दिमाग वक्र उनके चूर। मस्ती से हुए आप खजूरों के एक बाग में पहुंच जाते हैं बस्ती से दूर, जहाँ एक खूबसूरत नौजवान लड़की उस बाग की रखवाली कर रही थी। उसके वालिद किसी काम से बस्ती में आ गए थे। ये लड़की उस बाग में तन्हा थी। उस लड़की को देखकर आपके दिल में क्या फतूर पैदा होता है, समाप्त कीजिएगा। बाग में लड़की थी तन्हा, बाप थे बाहर कहीं, देख कर उसको अबू शहमार के पहुंचे वहीं। बोले उसके पास जाकर तुम इधर आओ जरा, तुम बहुत अच्छी हो मेरे दिल को बहलाओ जरा। ये जवानी और तुम्हारा देख कर हुस्नो शवा, प्यास भड़की है मेरे दिल की बुझाओ तुम शिता। बोली लड़की सहम कर ये तुम शरीफ इंसान हो, हाफिजो कारी हो तुम शहजादे सुल्तान हो। आपको इस हाल में हमने कभी देखा नहीं, नामुनासिब ऐसी बातें आपको सेवा नहीं। लड़खड़ा कर वो ये बोले छोड़ो इन बातों को तुम, आओ मेरे पास आओ हाथ दो हाथों में तुम। नाज़नीनों में जभी हम हो गए तुम पर फिदा, आओ हम तुम दोनों मिलकर वस्ल का लूटे मजा। इतना सुनकर कांप उठी लड़की भागी दूर को, तो अबू शहमा ने पकड़ा जाके उस मजबूर को। बोली वो ऐसा ही है तो मान लो मेरी सलाह, वस्ल करना है तो पहले कीजिए मुझसे निकाह। बीवी बन जाऊंगी तो हो जाऊंगी तुम पर हलाल, इससे पहले मान जाओ मत करो मुझसे विसाल। मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था, मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था, मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था। ये नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, ये नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, ये नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था, ये नशे में वसील करने का उन्हें अरमान था। मानते कैसे रगों में तो रवा शैतान था, ये नशे में वस्ल करने का उन्हें अरमान था। वो लड़की बहुत समझाती है कि आप शहजादे हैं और आपको आज तक मैंने ऐसी हालत में नहीं देखा, आप खुदा के लिए ये नाज़ेबा हरकत मत कीजिए। लेकिन आप पर नशा था। लड़की कहती है कि अगर आपको वस्ल करने का अरमान है तो पहले आप निकाह कर लीजिए, उसके बाद मैं आप पर हलाल हो जाऊंगी, आपकी बीवी बन जाऊंगी। लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। हो गई बेकाबू लड़की भर लिया आगोश में, रोई चिल्लाई बेचारी थे मगर वो जोश में। नफ्स की खातिर नशे में ये गुनाह सर पर लिया, भर लिया दिल नफ्स की ख्वाहिश को पूरा कर लिया। फिर जुनूनी कैफियत सब दूर उनकी हो गई, ओढ़ कर मातम की चादर पारसाई सो गई। गौहरे नायाब जब अपना गवा बैठे जनाब, सब नशा जाता रहा जब कर लिया पेले खराब।